आइए देखें क्या है आज की खबरों में। जीवन में आस्था हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। कोरबा में आस्था का सैलाब देखा गया। जब अयोध्या की पावन मिट्टी और सरयू का पवित्र जल कोरबा पहुंचा, तो श्वेता नर्सिंग होम के सामने स्थित हनुमान मंदिर से नवनिर्मित राम दरबार तक ऐसा सैलाब देखा गया। ऐसे में जब भगवान राम की अनुपम मूर्ति कोरबा आएगी तो नजारा कैसा होगा। मन उद्वेलित हो रहा था कि भगवान राम की नगरी अयोध्या की पावन मिट्टी का एक स्पर्श हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। जब शाम 5:45 बजे 11 पंडित अयोध्या से मिट्टी और सरयू का जल लेकर हनुमान मंदिर के पास पहुंचे, तो इंतजार कर रहे कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल, उनकी धर्मपत्नी पूर्व महापौर श्रीमती रेणु अग्रवाल तथा उनके परिजनों सहित उपस्थित हजारों भक्तों ने मिट्टी एवं जल को प्रणाम किया और पंडितों का आशीर्वाद लेकर भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जयसिंह अग्रवाल परिजनों के साथ मिट्टी और जल लेकर राम दरबार तक नंगे पांव चले। मिट्टी और जल को मंदिर के उस गर्भ स्थान में रखा गया जहां भगवान श्री राम सदा के लिए विराजमान होंगे। मिट्टी और जल के लिए ऐसी आस्था तो सोचिए, जब भगवान श्री राम की अनुपम मूर्ति कोरबा पहुंचेगी और 12 जून को राम दरबार में विराजमान होंगे तो कैसा जनसैलाब उमड़ेगा। अयोध्या की मिट्टी और सरयू नदी का पवित्र जल कोरबा पहुंचने के बाद भगवान श्री राम की अनुपम मूर्ति भी कोरबा शीघ्र पहुंचेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। एक अनूठी पहल करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने पौधों का रोपण आत्मानंद स्कूलों में कराने का निर्णय लिया है। स्वामी आत्मानंद महान व्यक्ति थे जो शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय समाज सुधारक रहे हैं। उन्हीं को समर्पित करते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्रमबद्ध तथा आधुनिक शिक्षा के तौर तरीकों को लागू करते हुए आत्मानंद स्कूल शुरू की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन विभाग के तत्वाधान में कोरबा के वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस बस्ती स्थित आत्मानंद स्कूल में फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर कोरबा कलेक्टर संजीव झा, कोरबा एसपी उदय किरण, महापौर राजकिशोर प्रसाद, कोरबा डीएफओ अरविंद पीएम, कोरबा रेंजर सियाराम कर्माकर, कांग्रेस शहर अध्यक्ष सपना चौहान सहित बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे व वार्डवासी उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, जिसमें राज्य शासन के निर्देशानुसार आज जितने भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें वृक्षारोपण किया जाना है। जिसमें कोरबा वन मंडल के तहत आज यहाँ पर पंप हाउस के जो सेजेस हैं जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय है, इसमें माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में आज बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष सपना चौहान मैडम, डीएफओ साहब, एसपी साहब और समस्त जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी, उन लोगों ने आज वृक्षारोपण किया है। साथ ही यह संकल्प भी लिया है लोगों को
संकल्प भी दिलवाया है कि हम लोग आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे और बच्चों को प्रेरित किया गया है कि वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और जिनका वृक्षारोपण आज हुआ है, जो पौधारोपण आज हुआ है, उनको बच्चे बचाएं ताकि स्कूल में आगे भविष्य में छाया और जो फलदार वृक्ष लगे हैं तो उससे फल आए, जिससे कि बच्चों को इससे लाभ हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नगर निगम कोरबा के वार्ड क्रमांक 14 जो हमारा वार्ड है, मैं इसी वार्ड का पार्षद हूँ, तो इस वार्ड के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल के प्रेमाइसेज में आज वन विभाग के द्वारा फलदार वृक्षों का पौधों का रोपण किया गया है। तो सबसे पहले मैं पूरे वार्ड वासियों को, जिले वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और वन विभाग जिन्होंने इस प्रांगण में फलदार वृक्षों का आज पौधों का रोपण किया है उसके लिए वन विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक स्कूल प्रांगण में फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आगे जब पौधे बड़े होंगे तो पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही, साथ ही साथ फलदार पौधों की वजह से यहाँ का वातावरण भी अच्छा होगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा और फल भी प्राप्त होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं साथ ही आपके चैनल के माध्यम से निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं से मैं अपील भी करता हूँ कि हम सब का कर्तव्य है कि अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित रखें, स्वच्छ बनाए रखें और कहीं भी गार्बेज को यत्र तत्र न फेंकें। स्वच्छता दीदियाँ जो रिक्शे लेकर के आती हैं उनको अपने घर का जो भी गार्बेज या कचरा है उनको रिक्शे में उनको दे दें ताकि सही निपटान उसका हो सके और हमारा कोरबा शहर स्वच्छ रह सके। साथ ही साथ 3R एक कंसेप्ट पे हमारा निगम क्षेत्र में SLR सेंटरों में जो पुराने अनयूज्ड सामान सबके घर में पड़े हैं, कपड़े हों, जूते चप्पल हों और बुक्स हों, ये सबको हमारी स्वच्छता दीदियाँ कलेक्ट करके वो RRR सेंटर में रख रही है और वहाँ हितग्राहियों को जो भी जिनकी आवश्यकता पड़ती है उनको ले जा रहे हैं। वो भी एक पर्यावरण के संरक्षण में और स्वच्छ शहर को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मैं सबसे अपील करता हूँ कि कोरबा शहर को स्वच्छ बनाने में और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सब सहयोग प्रदान करें। इस साल का जो थीम है वो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, वो पूरा वर्ल्ड में इसी थीम से आज उसको कार्यक्रम कर रहे लोग, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो वीडियोस यूट्यूब में भी देखे होंगे या न्यूज़ में भी जो आते रहता है, वो समुद्र के अंदर कितना प्लास्टिक होता है, कितना इकट्ठा होता है। उससे कभी कभी व्हेल भी आपको बीचेस में मिलती है और टॉर्टस के ऊपर आप लोग प्लास्टिक बॉटल्स देखते हैं। इस टाइप का बहुत सारे चीज़ हम देखते हैं जो प्लास्टिक से हमको प्रॉब्लम आता है। प्लास्टिक वो वैसे एक चीज़ है अपना ज़िंदगी में इतना जुड़ा हुआ है उसको मुक्त करना भी मुश्किल है, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं। तो इसलिए जितना इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो ये एक निवेदन है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा विशाल स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आयोजन में घंटाघर से पोड़ी बहार SLRM सेंटर तक रैली निकाली गई, जिसमें महापौर राजकिशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में स्वच्छता विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, स्वच्छता दीदियां, सफाई कर्मचारियों और अन्य लोग शामिल हुए। रैली पोड़ी बहार SLRM सेंटर में जाकर समाप्त हुई, जहां मंचीय कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता के प्रति तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के प्रति विचार मंथन किया गया। इसमें आम लोगों की सहभागिता निश्चित करने की अपील उनसे की गई। हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुकूल कैसे रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जागरूकता के लिए स्वच्छता जागृति रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की एक महत्वपूर्ण योजना RRR कॉन्सेप्ट के प्रति लोगों में जागरूकता कैसे लाए। इस संबंध में लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। साथ ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम द्वारा वायु गुणवत्ता सुधारने हेतु भी एक अभियान चलाया जा रहा है। महापौर प्रसाद ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों व स्वच्छता दीदियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई एवं उनके स्वच्छता संबंधित उत्कृष्ट कार्यों हेतु स्वच्छता दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ शासन की मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर टैग को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य किए जा रहे हैं।
महापौर प्रसाद व अन्य अतिथियों ने पोड़ी बहार स्थित SLRM सेंटर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर फलदार वृक्षों का रोपण भी किया एवं सभी को अपने मोहल्ले व अपने घरों के आसपास रिक्त पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया। आज विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के अवसर पर नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए इसके लिए एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इस जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य था मेरा लाइफ मेरा स्वच्छ शहर थीम पे हमने कार्यक्रम को आयोजन किया है। साथ ही साथ एक जो हमारे RRR है जो रिड्यूस रिसाइकलिंग एंड रीयूज कॉन्सेप्ट को जन जन तक पहुंचाना है कि घर में जो गार्बेज है उसमें कैसे कमी हो और जो गार्बेज निकल रहे हैं उसका कैसे रिसाइकलिंग हो और गार्बेज का सही उपयोग हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने RRR सेंटर बनाए हैं। वर्तमान में हमारे 19 RRR सेंटर स्थापित हो चुके हैं। उन RRR सेंटरों में जो जैसे बुक्स हैं, किताबें हैं और जूते शूज़ हैं, कपड़े हैं, ऐसे जो उपयोग में जो लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं और जिनको ऐसे हितग्राही जिनके पास वो कपड़े जूते नहीं रहते हैं तो हम ऐसे सेंटर बना रहे हैं जिसमें लोग वहां आके दान दे रहे हैं और उस सेंटर से फिर हितग्राही जिनको ज़रूरत है वो लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार एक रीयूज़ हो जा रहा है हमारा जो भी गार्बेज है, बुक्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, प्लास्टिक्स के जो ऐसे उपयोग जो रीयूज़ हो जा रहे हैं। साथ ही साथ हम रिसाइकलर में भी अच्छा काम कर रहे हैं। हम सभी घरों में एक डस्टबिन दिए हैं जो जिसमें छोटे फूल पौधे के पत्तियाँ और छोटे मोटे जो गीले कचरे होते हैं, छोटे स्तर पर जो गीले कचरे निकलते हैं उन गीले कचरों को घर में ही खाद बनाकर उसका रिसाइकलिंग किया जा रहा है। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की डेड बॉडी की तलाश के लिए भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम कोरबा जिला पहुंची। मौके पर पहुंचकर उन्होंने 3D स्कैनर थर्मल राडार के जरिए संभावित स्थान की स्कैनिंग प्रारंभ की। पिछले 5 साल से लापता सलमा सुल्ताना की हत्या कर कोरबा दर्री मार्ग पर हसदेव बाई तट नहर के किनारे उसका शव दफन कर दिए जाने का इनपुट पुलिस को मिला है। पुलिस ने प्रारंभ में JCB के सहारे संभावित स्थल की मिट्टी हटाकर डेड बॉडी की तलाश शुरू की थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि इस तरह से डेड बॉडी की खोज नहीं की जा सकती। इसके बाद 3D स्कैनर थर्मल राडार के जरिए तलाश आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। रायपुर से विशेषज्ञों का दल 3D स्कैनर के साथ कोरबा पहुंच गया। सिटी SP दर्री रॉबिन्सन गुड़िया की मौजूदगी में संभावित स्थल की स्कैनिंग प्रारंभ की गई। संभावित स्थल की भौगोलिक स्थिति इन 5 सालों में बदल चुकी है। एक बड़े हिस्से में 4 लेन सड़क का निर्माण हो चुका है और कंक्रीट की पक्की ढलाई कर सड़क बनाई जा चुकी है। लगभग 5 बजे स्कैनिंग का काम पूरा हुआ। इसके बाद JCB से संभावित स्थान से मिट्टी हटाने का कार्य शुरू किया गया, जो अभी जारी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा की न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या की इनपुट मिलने के बाद उसकी डेड बॉडी कंकाल की रिकवरी के लिए मशीन का उपयोग किया गया है। इस मशीन से जमीन पर लेजर किरणें प्रवाहित की गई। जमीन के भीतर की संरचना का 3D इमेज बनाया, जिसके विश्लेषण के बाद डेड बॉडी कंकाल के दबे होने के संभावित स्थान पर मिट्टी हटाने का कार्य शुरू किया गया। कोरबा दर्री मार्ग पर जमीन के नीचे नरकंकाल की तलाश में मौके पर पुलिस अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है। कसमुंडा थाने में 2018 में एक महिला गुम हुई थी, उसका रिपोर्ट 19 में हुआ था। तो उसकी विवेचना करते करते भी हमने जब फिर से जांच करना शुरू की थी फाइल कहाँ मतलब क्यों उस पर अभी तक दस्तयाब नहीं हो पाया,
तो कुछ लोगों से पूछताछ करा है, वापस से स्टेटमेंट लिया गया है और हमने पाया कि इसमें कुछ ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो उसी की खोजबीन में हम लगे हुए हैं। कि ऐसी है कि हमें कुछ ऐसे सूचना मिली है और कुछ लोगों ने बताया भी है, और एक जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं जिसने बोला कि शायद उसको ये मार, ये अभी ये सूचना ही है, इसको हम लोग पुष्टि कर रहे हैं। अभी संदेही जब तक हमें प्रूव नहीं हो जाता है कि डेड है, तब तक हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। अभी तक वो हमारे लिए गुम इंसान है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। साहू समाज काशीनगर बुधवारी कुआं भट्टा इकाई के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण समारोह सामुदायिक भवन काशीनगर में माता कर्मा की पूजा के पश्चात प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के स्वागत के पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात सभी चयनित पदाधिकारियों को शपथ दिलाते हुए साहू समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई। पदाधिकारियों में पुरुष वर्ग से अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी, उपाध्यक्ष नंदलाल साहू व शिव कुमार साहू, सचिव केशव प्रसाद साहू, कोषाध्यक्ष रामकिशन साहू, संगठन सचिव हरिराम साहू, प्रचार सचिव संतोष साहू, उप सचिव विजय साहू, उप कोषाध्यक्ष अनिल साहू एवं महिला वर्ग से संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला प्रकोष्ठ व इकाई संरक्षक श्रीमती रजनी चौधरी, अध्यक्ष श्रीमती सावित्री साहू, उपाध्यक्ष श्रीमती वृंदा साहू, सचिव श्रीमती अहिल्या साहू, कोषाध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा साहू, संगठन सचिव श्रीमती रज्जो साहू, उप सचिव श्रीमती मीना साहू, उप कोषाध्यक्ष श्रीमती गंगोत्री साहू, सह सचिव पद्मा साहू व मीडिया प्रभारी श्रीमती ममता साहू को परिक्षेत्र अध्यक्ष राम कुमार साहू द्वारा विधिवत शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें साहू समाज की जिला अध्यक्ष गिरिजा साहू, महासचिव घनश्याम साहू, कोषाध्यक्ष अन्नूलाल साहू, तहसील अध्यक्ष बालाराम साहू, कोषाध्यक्ष नैनदास साहू तथा समाज के सदस्य चेतन साहू, पलेश्वर साहू, शत्रुघ्न साहू, रमेश साहू, रामलाल साहू, प्रेमलाल साहू, गोपी साहू, मोतीलाल साहू, हीरा राम साहू, श्याम राम साहू, बुधवार राम साहू, इतवारी साहू, शिव साहू तथा महिला वर्ग की लक्ष्मीन साहू, ओमलता साहू, भगवती साहू, सुमित्रा साहू, गणेशी साहू, अमरिका साहू, नीराबाई साहू, झूलबाई साहू, ऋतु साहू, सुनीता साहू, समारिनबाई साहू, दुर्गा साहू आदि उपस्थित रहे। मुझे पद दिया गया है, उस दायित्व का निर्वहन पूरी लगन व सत्यनिष्ठा से करूंगा या करूंगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के नियमावली का पालन करूंगा करूंगी। साहू समाज के संगठन में अधिक से अधिक साहू परिवार को जोड़ने का प्रयास करूंगा या करूंगी। बोले भक्त माता कर्मा की, भक्त माता कर्मा की। न्यूज डेस्क, नमस्ते कोरबा न्यूज। उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में करीब 250 से अधिक लोगों की जानें चली गई। सैकड़ों की संख्या में घायलों का इलाज चल रहा है, जिसे लेकर पूरे देश में शोक का माहौल है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश आह्वान पर रविवार को सभी जिला मुख्यालय
ब्लॉक स्तर पर कैंडल मार्च निकालकर मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी कड़ी में कटघोरा स्थित शहीद वीर नारायण चौक पर जिला अध्यक्ष चंद्रकांत डिक्सेना के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। इसी तरह कोरबा में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च करते हुए सुभाष चौक पहुंचे और वहां 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। जिला अध्यक्ष चंद्रकांत डिक्सेना ने इस हादसे को दुखद बताया है और सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बालासोर में उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है वो शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। वहाँ पे रेल के कर्मचारियों द्वारा सही व्यवस्था नहीं किया गया, इस कारण से सिग्नल सही नहीं होने से रेल दुर्घटना हुई है। हमारी मांग है कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। नैतिकता के कारण रेल मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जो मृत हुए इस दुर्घटना में उनके घर में के लोगों को शासकीय नौकरी दिया जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जो घायल हैं उनका समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए। हम लोग आज मृतात्मा की शांति के लिए जो है कैंडल जलाए हैं यहाँ पे और उनके आत्मा की शांति के लिए यहाँ प्रार्थना की। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा जिला जैव विविधता से भरा पड़ा है, जिसमें दुर्लभ जीव जंतु फल फूल रहे हैं, लेकिन कभी कभी गर्मी के समय जंगल से भटककर शहर में प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लंगूर परसों शाम पुरानी बस्ती में पहुंच गए। लोगों का कहना था कि बस्ती में कहीं से 3 से 4 लंगूर आ गए जो छतों में उछल कूद कर रहे थे। तभी अचानक एक लंगूर विद्युत प्रवाह लाइन की चपेट में आते ही जमीन में गिर पड़ा। जमीन में गिरते ही आसपास के लोग लंगूर को बचाने के मकसद से उसके तरफ दौड़े, पर उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम अध्यक्ष वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को दी। फिर कुछ देर बाद मौका स्थल पर पहुंचे जितेंद्र सारथी ने देखा कि जमीन पर पड़ा लंगूर पूरी तरह अचेत है और मौत हो चुकी है। फिर बस्ती वालों ने मृत शरीर को लाल कपड़ा चढ़ाकर पूजा अर्चना किया और शोक जताया। जितेंद्र सारथी ने वन विभाग को सूचित कर वहीं पास में स्थित नदी किनारे लंगूर का बस्ती वालों की मदद से अंतिम संस्कार किया। यहाँ पे कुछ दिनों से ये लंगूर यहाँ पे घूम रहा था, अचानक से तार के चपेट में आने से इसका मृत्यु हो गई। तो हमने इसमें वाइल्ड लाइफ के मेंबर और जितेंद्र सारथी जी को अपन इत्तला करके अपन बुलाया है यहाँ पे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।